हाय एवरीवन। तो ये जो प्रॉब्लम है दिस इज फ्रॉम IOQM 2023। आई हैव टेकन दिस प्रॉब्लम डायरेक्टली फ्रॉम द IOQM 2023 और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, तीन चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा सवाल है जो जेई मेंस और जेई एडवांस्ड दोनों के लिए एक प्रॉपर कैंडिडेट है। ऐसा प्रॉब्लम आपका मेंस में भी दिख सकता है, ऐसा प्रॉब्लम आपका एडवांस्ड में भी दिख सकता है। ये मतलब दो नहीं है, एक्चुअली तीन चैप्टर्स। दिस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें पीएनसी भी लगेगी, इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी लग रहा है और इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज भी लग रहा है। दिस मेक्स दिस प्रॉब्लम टू मच इंटरेस्टिंग, टू मच इंटरेस्टिंग। कैसे हर एलिमेंट लग रहा है समझना शुरू करते हैं। कंसिडर द सेट, एस आपको एक सेट दिया हुआ है ABCDE वेयर दिस इज द गिवन कंडीशन, दैट इज ऑल ऑफ देम आर बिटवीन 1 से 99, है ना। 0 से 100, 0 और 100 एक्सक्लूड हो जाए, सो वी कैन राइट दिस लाइक, और वहां पे वेल ऑर्डर्ड है ना, A will be less than B, B less than C, C less than D, and D will be less than E, and all of, and finally E is less than or equal to 99. If D is the average value of the fourth element of such a tuple in the set, मतलब D की वैल्यू इज बेसिकली, ऐसे लिख सकते हो ना, एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्थ एलिमेंट क्या D होगा। आप ऐसे कितने डीज बना सकते हैं, बाय कितने बार डी आ रहा होगा ना, यही होगी एवरेज वैल्यू। ये हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है ना। अब कुछ चीजें समझने से स्टार्ट करते हैं। देखो उसने फोर्थ वैल्यू पूछी है, हम किसी भी वैल्यू निकाल सकते थे। सबसे पहले ये एन फाइंड आउट करने से स्टार्ट करते हैं कि टोटल ऐसे कितने सेट हो गए ना, टोटल सेट्स, टोटल सेट्स। ठीक है, टोटल कितने सेट्स होंगे भाई। तुम्हारे पास टोटल 99 एलिमेंट्स है, सही बात। टोटल तुम्हारे पास 99 एलिमेंट्स है, उनमें से तुम कोई भी 5 सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ये जो A लेस देन B लेस देन C लेस देन D लेस देन E लिखा है, इसका क्या मतलब है, तुम्हें 5 नंबर चूज करने जो कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उन्हें अरेंज करने का तो एक ही मेथड है। तो 99C5 इंटू 1, दिस विल बी योर टोटल नंबर ऑफ सेट्स। कोई भी 5 नंबर उठा लो और उन्हें अरेंज करने का सिर्फ एक ही मेथड होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पहली चीज। तो ये पीएनसी लगना यहां से शुरू हो गया। तो हमें एक चीज तो पता चल रही है, हमारा जो भी डिवाइड होगा दैट विल बी विद 99C5। नेक्स्ट देखते हैं ना। अब समझते हैं, जैसे मैंने A B C D E, ठीक है। अब अपन देखते हैं डी पे रेंजेस कहां से कहां तक वैरी हो सकते हैं ना। डी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, डी मिन क्या होगा, और डी मैक्स क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो डी मिन जो है दैट विल बी, आपका जो डी की मिनिमम वैल्यू आएगी वो तो आपको डायरेक्ट दिखी गया होगा, 4 होगा, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 है ना। इससे ज्यादा डी, इससे ज्यादा कम तो हो नहीं सकता क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट होना है। और डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 96 से स्टार्ट करूं तो 96 97 98 99, लेकिन फिर ई नहीं बन पाएगा, समझे। ई की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो मैं 95 से स्टार्ट करना था। 95 96 97 98 एंड 99।
तो डी की जो मैथ्स वैल्यू आएगी दैट विल बी 98। ठीक है, तो डी की वैल्यू जो है 4 से लेके 98 के बीच में वैरी करेगी। अब हमें कुछ और फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या फाइंड करते हैं कि जैसे मान लो डी की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो 4 कितनी बार रिपीट करेगा, या डी की वैल्यू 5 है तो 5 कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स। क्योंकि इतना तो समझ में आ रहा है एक बार नहीं आएगा, क्योंकि 4 के लिए मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 भी है, 1 2 3 4 6 भी है, ऐसे चलाते जाएंगे तो 1 2 3 4 से लेके 99 तक है ना, क्योंकि ई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, डी से बड़ी होनी चाहिए बस। तो इस टाइप से मैं मल्टीपल सेट्स बना सकता हूँ। तो ये हाउ मेनी टाइम्स का मुझे काउंट निकालना पड़ेगा। तो अगेन मुझे क्या यूज करना है, पीएनसी यूज करना है। ठीक है, देयर विल आई अगेन यूज नीड टू यूज पीएनसी। तो मेरे पास स्लॉट है ए बी सी डी ई, जिसमें से मैंने लेटर से डी को सपोज कर लिया आर। डी इज समथिंग आर वेयर आर वेरीज बिटवीन 4 से 98 तक, है ना। ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया था कि डी मिन 4 होगा, डी मैक्स 98 होगा। तो ए बी सी आर बेसिकली 3 नंबर स्मॉलर देन आर। तो r -1 में से मैं कोई भी 3 एलिमेंट्स चूज कर लूं तो वो ए बी सी बन जाएंगे, r -1 C3। सही बात, हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए मुझे। r -1 C3 विल बी ABC। तो चूज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज रिमेनिंग है E। तो E मेरे पास इतने वेज में से चूज कर सकते हैं, R से जितने भी बड़े नंबर आएंगे दैट इज 99 माइनस R वेज, क्योंकि टोटल 99 नंबर्स है। तो R से बड़े कितने होंगे, 99 माइनस R। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं, राइट। 99 minus R ways are there to select E। तो R -1 C3 में से आपने ये 3 सिलेक्ट किया और यहां से 99 माइनस R से आपने E सिलेक्ट किया, और ये आपके बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट R अकर्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा ये क्वांटिटी है सिग्मा डी आई वो ये बन गया। मैंने जो भी ये न्यूमरेटर लिखा था उसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं। देखिए ये बिल्कुल भी इजी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको 2 बार ये वीडियो देखनी होगी तभी जाके आप इसे क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्चुअली समझ पाओगे। सो दिस बिकम्स द ये मेरा बन जाएगा, ये बनना चाहिए। सही बात, दिस विल बी माई न्यूमरेटर, और ये सम जो भी आएगा लेट अस डिनोट दिस सम बाय s। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ s अपॉन 99 C5, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे ये s निकालना है, ठीक है। तो अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अब मुझे ये s निकालने के लिए भी जद्दोजहद करनी है। तो ये मेरा जो s है ये कैसे बनेगा, देखिए IUQM में एक सवाल के लिए 6 मिनट लगता है, तो ये एक ऐसा सवाल है जो 6 मिनट से ज्यादा लेगा। अगर कोई बच्चा पहली बार, ये सवाल तो वैसे भी पहली बार ही नहीं कर रहा होगा, मैंने आज तक
मतलब इस टाइप के सवाल देते हैं बट इतना कॉम्प्लेक्स वेरिएशन नहीं देता इस सवाल का। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ वेरिएशन है इस सवाल का। आपने अगर विकास गुप्ता सॉल्व किया है येलो बुक, तो उसमें आपने ऐसा जिस मिनिमम एलिमेंट से एवरेज निकाला था, दैट इज मच इजियर। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये उसमें फोर्थ एलिमेंट की बात कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है बट कैलकुलेशंस आर डिफिकल्ट। तो आर जाएगा 4 से लेके 98, आर जाएगा 4 से लेके 98, सब सेपरेट कर लो है ना। ये बन जाए 99 टाइम्स आर माइनस 1 C3 माइनस समेशन आर बराबर 4 से 98 आर टाइम्स आर माइनस 1 C3। ये मेरा आंसर बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैं लेटेस्ट से S1 कंसीडर कर लेता हूं और इसको मैं लेटेस्ट से S2 कंसीडर कर लेता हूं। तो S1 तो मेरा क्या बन रहा है, S1 इज माय सिंपली 99 टाइम्स समेशन। अगर मैं खोलना स्टार्ट करूं, सो दिस बिकम्स 3C3 प्लस 4C3 प्लस 5C3 एंड सो ऑन टिल 97C3, राइट। ये मेरा S1 बन रहा होगा। तो S1 जो है मेरा, ये कैसे बनेगा समझना। तो S1 जो है मेरा, S1 बेसिकली क्या है, अब अगर आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है ढंग से तो आपको ये सीरीज सॉल्व करनी डायरेक्ट आती होगी। S1 इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x cube. This is nothing but coefficient of x cube in 99 times 1 plus x whole cube plus 1 plus x to the power of 4 and so on till 1 plus x to the power of 97। सही बात, यही बन रहा होगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दिस सम। तो ये बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन 99 टाइम्स, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, अपने यहाँ पे जीपी लगानी है अब तो सीधे सीधे 1 प्लस एक्स टू दी पावर ऑफ 95 ए, अच्छा अरे ए तो अपन लिखने ही भूल गया ना, दिस इंटू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब ठीक है, होल अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 आर माइनस 1। ठीक है, ये मैंने जीपी का स्टेप लगाया ना, सम ऑफ दिस जीपी, ए 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है और आर 1 प्लस एक्स है और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 95 है। तो अगर इस चीज में मुझे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, इस अंदर मुझे ओवरऑल एक्स टू दी पावर 4 में, एक्स टू दी पावर 4 में मुझे 99 टाइम्स एक्स टू दी पावर 4 में मुझे, देखो नीचे एक्स आ गया ना, तो अगर मुझे इस ओवरऑल एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए तो इसमें मुझे एक्स टू दी पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, क्योंकि एक्स टू दी पावर 4 अपॉन एक्स एक्स क्यूब होता है। तो न्यूमरेटर में मुझे एक्स टू दी पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, सही बात। तो बेसिकली नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज एक्स टू दी पावर 4 का कोएफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स टू दी पावर ऑफ 98 माइनस
1 प्लस एच होल क्यूब, और वो 99 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो h टू दी पावर 4 इसमें तो बनेगा नहीं, इसमें तो h की पावर 4 आएगा नहीं, और इसमें से मेरा आंसर आएगा 98C4। तो मेरा S1 जो आएगा, मेरे पास S1 की वैल्यू आ गई 99 टाइम्स 98C4। मेरा S1 जो है वो बन गया 99 टाइम्स 98C4। अब मुझे S2 फाइंड आउट करना है। S2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। S2 जो है दैट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, मुझे S1 माइनस S2 फाइंड करना है ना। तो इतना पार्ट S1 का हो गया, ठीक है। दिस वाज S1, नाउ आई नीड टू फाइंड S2। S2 क्या है मेरा, देखो S2 इज मेरा R इंटू R माइनस 1C3। बच्चों अब ना जब आप वीडियो यहाँ पे आ जाए ना S2 में, तो ट्राई करना फॉलो करते चलो साथ ही साथ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट आएगी। एजीपी बन रही है ना, आपको यहाँ से ऑब्जर्वेबल होना चाहिए कि ये एजीपी है, ठीक है। R इंटू R माइनस 1C3 ये लिखा है। तो अगर मैं S2 को एक्सपैंड करूं तो क्या मेरा S2 ऐसा नहीं बन रहा है, क्या मेरा S2 ये नहीं बन रहा है, 4 टाइम्स 3C3 प्लस 5 टाइम्स 4C3 एंड सो ऑन टिल ये बन रहा होगा 98 टाइम्स 97C3। दिस इज व्हाट S2 बनेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं S2 इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन coefficient of x cube in 4 times 1 plus x whole cube plus 5 times 1 plus x to the power of 4 and so on till 98 times 1 plus x to the power of 97। यह इस चीज में मुझे x क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, राइट। तो अगर मुझे इस चीज में x क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए तो दिस इंप्लाइज मुझे चाहिए, दिस इंप्लाइज मुझे पहले तो ये सम चाहिए, उससे बाद मुझे दुनिया में और कुछ चाहिए, राइट। तो लेट अस से इसको मैंने कुछ एस डैश मान लिया, तो एस डैश बराबर 4 टाइम्स 1 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 5 टाइम्स 1 प्लस एच की पावर 4 and so on till 98 times 1 plus h to the power of 97। ये मेरा एस डैश है। मैंने एस डैश में अब 1 प्लस एच मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, है ना, जैसे अपन वो करते हैं एजीपी बन रही है ना ये। अब एजीपी वाला मेथड तो आपको आना चाहिए। अपन ने यहां से 1 प्लस एच बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो नाउ दिस बिकम्स 4 टाइम्स 1 प्लस एच की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, यहां बनेगा 97 टाइम्स 1 प्लस एच की पावर 97 और 98 1 प्लस एच टू दी पावर 98। दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो तो एस डैश टाइम्स माइनस एक्स आएगा, ये बन रहा है 4 टाइम्स 1 प्लस एच का होल क्यूब
ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास ये जीपी आ जाए 1 + x⁴ से लेके 1 + x⁴ तक। ठीक है, देखो यार, अगर तुम मेंस से अच्छे एस्पायरेंट हो, है ना, तो तुम्हें ये सब चीजें समझ आ रही होगी। और अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुम्हें ये स्टेप्स, इंडिविजुअल स्टेप्स बहुत टफ लग रहे होंगे। ठीक है, तुम इस एक प्रॉब्लम से अपना अलजेब्रा बहुत अच्छा एसेस कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ दैट प्रॉब्लम जो तुम्हारी अलजेब्रा के 3 मेजर टॉपिक्स असेस कर रहा है, पीएनसी, बाइनोमियल और सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अगर तुम इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर पा रहे हो तो वेरी गुड, तुम्हारी अलजेब्रा बहुत अच्छी प्रिपेयर्ड है। तुम कंपोनेंट्स, अब जो जो कंपोनेंट्स तुम्हें स्ट्राइक कर रहे हैं, समझते जाओ, वो कंपोनेंट्स तुम्हारे वेरी वेल प्रिपेयर्ड है। क्योंकि ये प्रॉब्लम ना टफ इसलिए क्योंकि ये लेंथी है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ईच कंपोनेंट इज वेरी इजी, हर एक कंपोनेंट बहुत आसान है, बट इतना सोचना ना थोड़ा टफ हो जाता है। बट अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अभी आप अलजेब्रा में कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ आपका वीक एरिया है। ठीक है, तो s'(-x) है ना, ये आपको समझा देगा कि तुमने सीरियस तैयारी की है या नहीं की है। ये बन रहा है 4 टाइम्स 1 + x⁴ प्लस यहां से ये बन रहा है 1 + x⁴ जीपी, है ना, इंटू 1 + x⁴ 94 - 1 अपॉन x -98 टाइम्स 1 + x⁴ 98। अब हमें क्या करना है, अब हमें -h से बोथ साइड डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास s' की वैल्यू आएगी 98 टाइम्स 1 + x⁴ 98 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, 98 टाइम्स दिस माइनस 1 + x⁴ 98 minus 1 + x⁴ 4 upon x square minus 4 times 1 + x³ upon x। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना था x³ का कोएफिशिएंट इन s', है ना। तो अगेन बाय सेम लॉजिक मुझे बेसिकली यहां से क्या फाइंड आउट करना है, x⁴ का कोएफिशिएंट। यहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x⁵ का कोएफिशिएंट, और ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं और तुम क्या डायरेक्ट समझ पाओगे? नहीं समझ पाओ तो फिर से वीडियो देखना, समझ ही जाओगे। तो मैं लिख सकता हूं s' इज मेरा 98 टाइम्स 98c4 माइनस 98 टाइम्स -98c5। ठीक है, क्योंकि 1 + x⁴ में तो x⁵ आएगा नहीं, सिर्फ 1 + x⁴ 98 में 98c5 आएगा। तो ये जो मेरा s' है, ये जो मेरा s' है, दैट वाज माय बेसिकली s2, है ना। s2 मेरा s' से बराबर ही था। तो मेरे पास s2 की भी वैल्यू आ गई
98 टाइम्स 98C4 माइनस 98C5। मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना है S1 माइनस S2। तो S1 माइनस S2 बन रहा है 99 टाइम्स 98C4 माइनस 98 इंटू 98C4 माइनस 98C5 होल अपॉन, है ना, S1 माइनस S2, दिस वॉज माई S। तो S मेरा बन रहा है 98C4 माइनस 90 प्लस 98C5 होल अपॉन 99C5। और ये अब आप तो थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। दिस यू वुड नीड टू कैलकुलेट, और इससे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेंदी कैलकुलेशन है नो डाउट, बट इस कैलकुलेशन का आप छोड़ दो, इस कैलकुलेशन का आप छोड़ो, और उसके अलावा अगर आप ये पूरा प्रॉब्लम का अप्रोच देख रहे ना, तो ये कितना कितना टफ प्रॉब्लम आप मानोगे ना। दिस इज अ इंडीड टफ प्रॉब्लम, इसका कैलकुलेशन, इसका फॉर्मेशन, इसका सब कुछ, ठीक है। तो मैं इसको अब एक बार शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से कि हमने क्या करा इस पूरे प्रॉब्लम में और यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर आप मुझे निकाल के कमेंट्स में आंसर बताओ, ठीक है। लेट मी गो फ्रॉम द बिगनिंग। हमें क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था ऐसे सारे सेट जो कि बेसिकली असेंडिंग नंबर्स है, 5 असेंडिंग नंबर बिटवीन 1 से 100, और उसमें फोर्थ वैल्यू जो है उसका एवरेज। तो मैंने फाइंड करा डी की मिनिमम वैल्यू, डी की मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू 4 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 98 आएगी। तो हमारा जो भी चलेगा दैट विल बी फ्रॉम 4 टू 98, राइट। 4 से 98 तक अगर चलने वाला है तो हमारे पास आएगा एस बराबर ऐसे 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 चलता गया, ठीक है, ऐसे 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 चलता गया, ये सम बना। मुझे निकालना था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस अपॉन 99C5। 99C5 क्या बना, टोटल नंबर ऑफ सेट्स या टोटल नंबर ऑफ ऐसे कितने ऑर्डरिंग्स बनेंगे, ठीक है। 5 नंबर ट्यूपलेट्स ऐसे कितने बनेंगे, मैं 99 में से कोई भी 5 चूज करूं और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं तो वो वन वे में हो पाएगा। तो 99C5 आर द टोटल नंबर्स। और अब मुझे फाइंड आउट करना है कि डी में 4 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। तो मैंने बोला कंसिडर करो डी की कुछ वैल्यू आर है, डी समथिंग आर, तो ए बी सी मतलब वो है आर से छोटे नंबर्स। तो आर माइनस 1 में से कोई भी 3 उठा लूं और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं तो आर माइनस 1C3 मल्टीप्लाइड विद 99 माइनस आर, इतने नंबर्स आप बनेंगे, डी एक बार इतनी बार आएगा। तो यहां से मेरा ये बन गया सम। तो एस मेरा ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। एस मेरा जो है ये बन जाएगा, दिस विल बी माई एस, दिस विल बी माई एस। अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस बाय 99 निकालना है। तो एस मेरा यहां से आप देख ही सकते हो कि इसमें मैंने S1 और S2 में तोड़ लिया। फिर S1 मैंने बोला दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब मैंने जीपी से निकाला तो डिनोमिनेटर में यहाँ x बना। तो अगर इस पूरे फ्रैक्शन में मुझे x क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए तो न्यूमरेटर से मुझे x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में x है। तो दिस बिकम्स x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट है दिस सम। तो यहां से अपने पास S1 की वैल्यू आ गई 99 इंटू 98C4। सिमिलरली मेरे पास S2 की वैल्यू भी आ जाएगी। S2 अपन ने बोला AGP बन रही है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन एन AGP चाहिए।
एजीपी सॉल्व करी, अगेन डिनोमिनेटर में एक्स और एक्स स्क्वायर आ रहा था, अकॉर्डिंगली अपन ने सॉल्व कर लिया। फाइनली ये मुझे निकालना है, तो ये आप लोग पे मैं छोड़ता हूँ, थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, बट आई गेस इतना आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है अपने पास एक अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एक और तबाही मचाता हुआ वीडियो, एक और बवाल लाता हुआ वीडियो सॉल्व करेंगे और सवाल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस पे कमेंट करो यार, कि फीडबैक दो, तभी तो मुझे पता चलेगा कैसा लग रहा है यार। ठीक है, एकदम सूखा सूखा कमेंट सेक्शन है यार। फीडबैक दो भाई, फीडबैक दो, फीडबैक का भूख रहा हूं मैं। बाय बाय गाइस।